हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपकी रिफंड पॉलिसी फॉर आईपीयू, दैट इज जीजीएस आईपीयू, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। सिंस आपने अभी राउंड वन के रिजल्ट्स के बाद अपनी फीस पे करनी शुरू कर दी और आज 9 जुलाई है, सो आज आखिरी डेट है कि आप अपनी फी जो है वो 96,000 रुपीज पे करें। और बाकी अमाउंट जो है वो आप तब पे करेंगे जब कॉलेज की रिपोर्टिंग होगी। तो जितना भी रिमेनिंग आपका फी का अमाउंट बचेगा, दैट हैज टू बी पेड एट दैट टाइम। पर काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि मैम, अगर हमें इसमें एडमिशन ना लेना हो, अगर हमें राउंड 3 तक अपना डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिलता है, या उस टाइम तक आपको डीयू में एडमिशन लेना है या कहीं और आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो व्हाट अबाउट द रीफंड? तो जो आपने पैसे यहाँ अभी दे दिए 96,000, उसका क्या होगा? क्या आप वो वापस ले सकते हो या नहीं? और अगर ले सकते हो तो क्या उसमें से कुछ डिडक्ट होगा? होगा तो कितना डिडक्ट होगा? सो आईपीयू ने साफ साफ कहा हुआ है कि भाई आप ये रिफंड पॉलिसी जो है वो पढ़ लीजिए बिफोर पेइंग द अमाउंट। ठीक है, तो आपको ये रिफंड पॉलिसी डिटेल में पढ़नी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दी हुई है आपको, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। सो साफ साफ यहाँ पर देखो, मोटी मोटी चीज जो है कि 30 जुलाई तक अगर आप रिफंड लेते हो तो आपका कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा एज पर दिस होल थिंग। फिर भी मैं आपको वर्ड टू वर्ड ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या है। और आपको विड्रॉल की ऑप्शन मिलती है हर राउंड के बाद। आपको जैसे अभी 10 तारीख तक, अभी जो आपने 96,000 पे किया है, अगर बाई चांस आपका माइंड अभी चेंज हो जाता है या अभी आपको कहीं और से नोटिस आ जाता है कि भाई आपको यहाँ पर एडमिशन मिल गई, सो वेर एवर यू गॉट एडमिशन, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जहां पर भी आपको एडमिशन मिली है और आप अभी अपना 96,000 विड्रॉ कराना चाहते हो, तो कल तक आपका पोर्टल वैसे भी ओपन है विड्रॉल के लिए। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो हर राउंड के बाद आपको विड्रॉल की ऑप्शन मिलती है जहां से आप अपना अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हो। In pursuance of the University Grant Commission, that is UGC notification, on remittance and refund of fees and other student center issues on December 2016, the refund policy for withdrawal cancellation of admission of Guru Gobind Singh is notified as below. अब यहाँ पर भी देखो एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये 2016 के हिसाब से लिखा हुआ है, जबकि लास्ट ईयर यूजीसी ने अलग नोटिफिकेशन दी थी फॉर द रिफंड ऑफ द फी। सो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बच्चों को बहुत जगह पर फी डिपॉजिट करनी पड़ जाती है क्योंकि रिजल्ट्स आगे पीछे आते हैं, काउंसलिंग आगे पीछे होती है। तो लास्ट ईयर तक ये था कि अगर सितंबर तक आप अपनी फीस वापस मांगना चाहते हो तो आप मांग सकते हो। तो सितंबर तक भी अलाउड था कि आप अपनी फीस कॉलेज से वापस ले सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज लास्ट ईयर दिसंबर 2023 की गाइडलाइंस के हिसाब से। पर इस साल अभी यूजीसी की ऐसी कोई गाइडलाइन अलग से नहीं आई है, और ये जो है रिफंड पॉलिसी, ये 2016 के बेसिस पे है। ठीक है, और लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को रिफंड मिल भी गया था। वो अलग बात है कि 2 महीने लग जाते हैं रिफंड आने में, बट हाँ, रिफंड मिल गया था। सितंबर तक आप उसमें अपना अप्लाई कर सकते थे रिफंड के लिए, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो। बट एज पर दिस पॉलिसी जो यहाँ पर मेंशन है, इट सेज कि आपको 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, तो वो आपको 100% आपकी फीस जो है वो वापस मिल जाएगी। ठीक है, अब वो जो डेट ऑफ एडमिशन है वो जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना की जाए, वो 30 जुलाई कंसिडर की जाती है। ठीक है, सो ये स्पेसिफिक टू आईपी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये यूजीसी की गाइडलाइंस है जो कि हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी के लिए सेम होती है। लास्ट ईयर यूजीसी ने गाइडलाइंस दोबारा से जनरेट करी थी क्योंकि एडमिशन ही बहुत लेट हो रहे थे। अगस्त तक तो एडमिशन चल ही रहे थे। ठीक है, तो इस गाइडलाइन के हिसाब से 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड डेट ऑफ एडमिशन अगर आप रिफंड मांगते हो तो आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, नॉट मोर देन 15 डेज आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। अब अगर 1 से 15 दिन रह गए हैं और आप फिर कहते हो कि मुझे रिफंड चाहिए, तो आपका 80% ऑफ द अमाउंट आपको मिलेगा और 20% वो डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास मोर देन 15 डेज बट लेस देन 30 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, तो आपने जो डेट थी, जैसे 30 जुलाई आपकी लास्ट डेट थी, लेकिन आप 15 अगस्त को कहते हो कि आपको वो वापस चाहिए, मतलब यू वांट अमाउंट बैक। सो इफ यू वांट अमाउंट बैक, ये था 15 दिन तक, 0 से लेके 15 दिन तक, मतलब 30 जुलाई से 15 अगस्त तक अगर मैं वापस मांगू तो मुझे 80% पैसे वापस मिल जाएंगे। ये फिर आपके पास हो गया कि 15 अगस्त से लेकर एंड ऑफ सितंबर तक, सॉरी, एंड ऑफ अगस्त तक। सो 15 से 30 अगस्त के बीच में अगर आप मांगते हो तो आपको 50% वापस मिल जाएगा। लेकिन आफ्टर अ मंथ अगर आप लेते हो तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये आपके पास
जो था ये वाला चीज था। ठीक है, इसमें आपकी कोर्स फी, नॉन ट्यूशन फी सब कुछ है, लेकिन कॉशन मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। जैसे ये जो 1500 रुपए, 1000 रुपए आप काउंसलिंग के पे करते हो, वहां वैसे भी साफ साफ लिखा होता है कि इट इज नॉन रिफंडेबल। The formally notified last date of admission shall be 31st July of the admission year, unless otherwise specified by the regulatory body or the university through its notification. This date is consonance with the directives Honorable Supreme Court of India pronounced in the civil appeal, जो भी ये सब कुछ है, ठीक है। सो ये यहाँ पर बताया हुआ है। फाइन। अब ये जो है इसका द डिटेल्स ऑफ रिफंड पॉलिसी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो ये अब स्पेसिफिकली जीजीएस आईपीयू का आ गया, ऊपर यूजीसी वाला था। So up to 15th July of the admission session, this has reference to clause of the this thing, that is 15 days before the formally notified last date of admission. After depositing of part academic fee, if a candidate wishes to withdraw the admission against the allotted seat, he or she can apply for withdrawal within the specified date. An amount of ₹1000 shall be deducted and the balance amount shall be refunded. तो 1000 रुपए कट होंगे आपके, जैसे 96,000 आप पे कर रहे हो, ₹1000 they will deduct, 95,000 आपके उसी अकाउंट में वापस आ जाएंगे जिसकी आपने बैंक डिटेल्स दी थी। आपसे कैंसिल चेक मांगा गया था, तो वो जो कैंसिल चेक आपने दिया हुआ है उस अकाउंट में आपकी जो है वो पैसे ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगे। आफ्टर डिपॉजिटिंग ऑफ पार्ट एकेडमिक फी, ठीक है, दिस हैज रेफरेंस टू क्लॉज this. After depositing of part academic fee, if a candidate wishes to withdraw the admission against the allotted seat, he or she can apply for withdrawal within the specified date. An amount of 3000 will be deducted. ठीक है, एंड फ्रॉम 15 अगस्त आपका ये जो अमाउंट है वो और चेंज होकर इन्होंने 50% आपकी विड्रॉल उसका कर दिया, और अदरवाइज आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये जो है ये 2016 के हिसाब से मेंशन्ड है। सो इसमें हम टू बी सेफर साइड हम जो चलते हैं वो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपको हर राउंड के बाद, आफ्टर एवरी राउंड, आपको विड्रॉल की ऑप्शन दी जाती है। ठीक है, जैसे अभी भी अगर हम इसमें अपनी आईपी यूनिवर्सिटी की जो साइट है उस पे जब हम जाते हैं तो उसमें हमें वहां पर जो आपका सर्कुलर है काउंसलिंग की, जो नोटिफिकेशन हमारे पास आई हुई है, उसमें साफ साफ बताया गया है कि 10th तक आपका विड्रॉल का लिंक जो है वो आपको वहां दिखाई देगा। जैसे आज 2 बजे तक का टाइम है फी पे करने का, उसके बाद आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड पे ऑप्शन आ रही होगी विड्रॉल की। ठीक है, तो उस विड्रॉल से अगर आप विड्रॉ करते हो तो आई थिंक आपके पूरे पैसे वापस आ जाने चाहिए बिना किसी डिडक्शन के। ठीक है, ऐसे ही जब आपका राउंड 2 होगा उसके बाद भी आपके पास विड्रॉल की ऑप्शन आएगी, सो आप वहां से भी विड्रॉ कर सकते हो, और सिमिलर वे राउंड 3 के बाद भी विड्रॉल की ऑप्शन आएगी। सो जब तक आपकी ये काउंसलिंग चल रही है और आप अपने हर राउंड के बाद जब विड्रॉल की ऑप्शन आती है, अगर वहां से विड्रॉ कर लेते हो तो आपके पूरे जो पार्ट एकेडमिक के पैसे हैं जो आपने दिए हैं वो आपके अकाउंट में वापस आ जाने चाहिए। ठीक है, विदाउट एनी डिडक्शंस। हाँ, एक बार आपकी सीट अलॉट हो गई, फिर आपने कॉलेज में जाके फी पे वगैरह कर दी, उसके बाद फिर आपका डिडक्शन होगा ऑब्वियसली, एंड वो अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के बाद रिक्वेस्ट कर रहे हो, वंस द क्लासेस हैव स्टार्टेड एंड ऑल, तो देन इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉलेज कि वो आपको कितना अमाउंट रिफंड करते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली ये चीजें हैं। आई डिग इन टू इट, मैं थोड़ा और इसमें फाइंड आउट करती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर इट वाज अवेलेबल टिल सितंबर, कि आप सितंबर तक इवन एडमिशन भी हो चुका है, कॉलेज जाना भी आपने शुरू कर दिया, तो भी आप विड्रॉल ले सकते थे, सर्टेन डिडक्शन के बाद वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो वो हम कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड भी कर सकता है, पर ये है आपकी जनरल रिफंड पॉलिसी जिसे उन्होंने आपको पढ़ने के लिए कहा है। तो ये तो ठीक है जो इसमें लिखा है, दैट इज फाइन, बट हाँ, तीनों राउंड्स के बाद आपके पास विड्रॉल की ऑप्शन आएगी, और आप तब तक अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हो, और आपकी जो पार्ट एकेडमिक फी है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। ठीक है, so that is about the refund policy of IP University. Hope it was helpful.